गांव के किनारे स्थित यह घर दूर से देखने में भले ही शांत लगता हो, लेकिन इसके अंदर हर दिन एक नया तूफान उठता है। इस घर के मुखिया राम सजीवन और उनके परिवार के बीच रोज की नोकझोंक ने इस घर को युद्ध भूमि बना दिया था। आज का दिन भी कुछ अलग नहीं था। सुमन, राम सजीवन की पत्नी, रसोई में कुछ बना रही थी। राम सजीवन आकर खाने की प्लेट उठाता है और पहला कौर खाते ही गुस्से से तमतमा उठता है। राम सजीवन गुस्से में, ये क्या बना दिया सुमन? खाना है या इट? इस घर में चैन से खाना तक नहीं मिलता। सुमन आवाज ऊंची करते हुए, अगर इतना ही खराब लगता है तो खुद बना लो। दिन भर बस शिकायत करना आता है। राम सजीवन चीखते हुए, मैं ही क्या सब कुछ करूं? सारा घर मुझ पर ही चिल्लाता है। न तुम समझती हो, न मां और न ही रामलाल। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। यह सिर्फ एक बहस नहीं थी, यह उन अनगिनत झगड़ों का हिस्सा थी जो राम सजीवन के परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन आज राम सजीवन का गुस्सा अपने चरम पर था। राम सजीवन गुस्से में रसोई छोड़कर बैठक में पहुंचता है। वहां उसका भाई रामलाल और मां बैठे थे। राम सजीवन सबको सुनाते हुए, ये घर अब मेरे रहने लायक नहीं रहा। हर कोई मुझे ताने देता है। मां को लगता है कि मैं कभी सही नहीं हूं। रामलाल को लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। और सुमन, वो तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहती है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। रामलाल हंसते हुए, अरे भाई, तू हर बार ऐसा ही कहता है। चला जा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। भूख लगते ही वापस आ जाना। राम सजीवन गंभीर स्वर में रामलाल से बोला। नहीं रामलाल, इस बार सच में जा रहा हूं। और याद रखना, राम सजीवन जाता है, आना कठिन है। राम सजीवन ने यह कहकर अपनी गठरी बांधी और घर छोड़ दिया। परिवार को लगा कि यह भी राम सजीवन का रोज का नाटक है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। राम सजीवन अपने दोस्त हरिराम के घर पहुंचता है। उसका चेहरा थका और परेशान दिख रहा था। हरिराम, मैं अपना घर हमेशा के लिए छोड़ आया हूं। अब मेरे लौटने का कोई सवाल ही नहीं। ये पत्र मेरे परिवार को पहुंचा देना। उन्हें सब समझ में आ जाएगा। क्या तू सच में घर छोड़ आया? यह क्या किया भाई? इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? हरिराम, अब और सहन नहीं होता। इस पत्र में मैंने सब लिखा है। अब मैं कहीं दूर जा रहा हूं। उन्हें समझा देना कि राम सजीवन लौटेगा नहीं। हरिराम ने वह पत्र पढ़ा। प्रिय सुमन और परिवार, जब से इस घर में हूं, हर दिन एक नया झगड़ा होता है। अब मैं थक चुका हूं। मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। राम सजीवन जाता है, आना कठिन है। लेकिन तू जाएगा कहां? जहां ये झगड़े और परेशानियां न हो। बस अब और कुछ मत पूछ। राम सजीवन के शब्दों में कुछ ऐसा था कि हरिराम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि पत्र परिवार को देना ही होगा। कुछ दिन बाद हरिराम ने सोचा कि पत्र
सुमन को देना चाहिए। वह राम सजीवन के घर पहुंचता है और बोलता है, सुमन, मैं हरिराम हूँ। राम सजीवन का एक पत्र लाया हूँ। सुमन चिंतित स्वर में, क्या पत्र? पहले यह पत्र पढ़ लो, फिर बात करते हैं। फिर सुमन वो पत्र पढ़ती है। राम सजीवन जाता है, आना कठिन है। सुमन और हरिराम की बात चल ही रही थी कि अंदर से राम सजीवन की आवाज आई। राम सजीवन बड़बड़ाते हुए, सुमन, इस पराठे में नमक नहीं है। इसके साथ पुदीने की चटनी होती तो और स्वादिष्ट होती। हरिराम हैरानी से सुमन को देखता है और अंदर की ओर बढ़ता है। हरिराम हंसी रोकते हुए, भाई, तू तो बड़ा नाटकबाज निकला। पत्र भेजा और खुद वापस आ गया। हरिराम, बाहर की दुनिया इतनी कठिन है। सोचा था बिना परिवार के जी लूंगा, लेकिन घर वालों की और यहां के पराठों की याद सताने लगी। हरिराम ने मन में सोचा कि राम सजीवन जहां जाता है वहीं से लौट भी आता है। इस तरह राम सजीवन की जाता है, आना कठिन है वाली कहानी एक मजेदार मोड़ पर खत्म हुई। शिक्षा। क्रोध में जल्दबाजी से कोई बड़ा निर्णय लेना हमें मुश्किलों में डाल सकता है। झगड़े का समाधान बातचीत और एक दूसरे को समझने में है, न कि भागने में। जीवन में किसी भी कठिन परिस्थिति में भागना समाधान नहीं है। हर रिश्ते में झगड़े और असहमति होती है, लेकिन संवाद और आपसी समझ से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। परिवार के साथ रहना और समस्याओं का मिलकर सामना करना जीवन को अधिक सुखद और सरल बनाता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ऐसे ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियां सुनने और देखने के लिए चिड़ियाघर टीवी को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।